हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विनर चैनल। तो चलिए हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और उनके सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस इज इंटेलिजेंट। ओके, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ये जो जुडिशियस जो वर्ड है ये जुडिशरी से बना है। ठीक है, जुडिशरी। अब जुडिशरी में जो जज होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो जुडिशियस को हम जज से याद रखेंगे। ठीक है, जज क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। तो जुडिशियस इज इंटेलिजेंट। सगेशियस, साग खाने वाले लोग क्या होते हैं? इंटेलिजेंट। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया होगा। ठीक है। वाइज, प्रूडेंस, प्रूडेंस इज इंटेलिजेंट या फिर विजडम, विजडम। ओके, एंड प्रूडेंट, प्रूडेंट इज हु थिंक्स अबाउट इज फ्यूचर, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हो। ठीक है, दूरदर्शी जिसे बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड इज ओल्ड फैशन या फिर आउटडेटेड, आउटडेटेड। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको ये लेडीज़ दिख रही होंगी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो आंटी जी हैं ये कुएं से पानी निकाल रही हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस अब पुराना हो चुका है। ठीक है, आउटडेटेड हो चुका है। आजकल ऐसा शायद ही कहीं करते होंगे। ठीक है, तो एंटी कुआ, आंटी जी कुएं से पानी निकाल लिए, जो कि एक ओल्ड फैशन है। ठीक है, तो एंटीक्वेटेड इज ओल्ड फैशन या फिर आउटडेटेड। ठीक है, एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन इज स्कैवेंजर, स्कैवेंजर, SCAVENGER, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर होता है जो मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करता हो। ठीक है, एंड एंटी डिलूवियन, एंटी डिलूवियन का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स पर्सन, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स पर्सन, जो मतलब रूढ़िवादी हो। ठीक है, रूढ़िवादी, जो मतलब पुरानी प्रथाओं में विश्वास रखता हो। ठीक है, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन वोग, वोग, VOGUE, वोग। वोग का मतलब होता है जो अब जिसकी अब कोई डिमांड ना हो। ठीक है, आर्किया, आर्किया का मतलब होता है एंशियंट, प्राचीन। ठीक है, एंशियंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मीनिंग होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLE। देखिए यहाँ पे ये PLE है, ये PLE का मतलब जो सिद्धांत या फिर रूल्स के लिए जो प्रिंसिपल होता है उसके लिए यूज होता है। और जिसमें PAL लगता है ना, वो जो स्कूल या फिर कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं उसके लिए PAL यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी को। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हो गया रूल्स, फिलोसफी। ठीक है, या फिर सिद्धांत। अब इसको हम याद डॉक्टर से करेंगे। ठीक है, देखिए जो डॉक्टर होते हैं उनके अपने कुछ रूल होते हैं। ठीक है, उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, इनके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो डॉगमेटिक, डॉगमेटिक होता है ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, जो मतलब अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, टेनेट, टेनेट इज थ्योरी, थ्योरी या फिर रूल्स। ठीक है, एंड बिलीफ, बिलीफ इज इम्प्रेशन, 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 IMPRESSION। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज क्रेडो, एंड लास्ट इज क्रीड। क्रीड इज कल्ट, CULT, या फिर पंथ, या फिर हिंदी में इसको पंथ बोलते हैं। ठीक है, पंथ या फिर धर्म, रिलीजन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट वर्ड मडल। मडल, मडल इज कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। देखिए मडल को हम मड से रिलेट करेंगे, MUD। अब मड का मतलब होता है कीचड़ या फिर दलदल, ठीक है। अब जब कोई इंसान किसी दलदल में फंस जाता है तो वह कन्फ्यूज हो जाता है इससे बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है। तो मड से इससे रिलेट करके हम इसको याद रखेंगे, मडल इज कन्फ्यूजन, ठीक है। ऑफस्केशन, ऑफस्केशन इज नर्वसनेस, NERVOUSNESS, नर्वसनेस या फिर घबराहट, घबरा जाना, ठीक है। जंबल एंड टम्बल, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है, इनका मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब चीज़ों का अस्त व्यस्त हो जाना, अव्यवस्था, ठीक है। परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब होता है किसी को हैरान करना, टू सरप्राइज समवन, टू सरप्राइज समवन। एंड बैफलमेंट का मतलब भी क्या होता है, उलझन या फिर कन्फ्यूजन, सॉरी कन्फ्यूजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मीक। मीक इज कोवर्ड, डरपोक, ठीक है। अब मीक को हम वीक से रिलेट करके याद रखेंगे, ठीक है, वीक। अब वीक का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। अब मतलब ओपनली क्या होता है कि जो वीक पर्सन होता है वो मीक होता है, मतलब डरपोक होता है, ठीक, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो मीक को हम वीक से रिलेट करके याद रखेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स इसके सबमिसिव, सबमिसिव होता है लॉयल, आज्ञाकारी, ठीक है, जो किसी की भी आज्ञा मान लेता हो, ठीक है, लॉयल, आज्ञाकारी। डेम्योर, डेम्योर इज काम, शांत, ठीक है। एंड मोडेस्ट, सिंपल, सिंपल, ठीक है। टैम, टैम होता है टू कंट्रोल समवन, टू कंट्रोल समवन, ठीक है, किसी को वश में करना। अब देखिए किसी कमज़ोर को ही तो हम वश में कर सकते हैं। अब किसी मतलब कोई अगर बाहुबली होगा तो उसको वश में करना तो मतलब एक प्रकार से नामुमकिन ही है ना। तो कम मतलब कंट्रोल हम किसको कर सकते हैं, जो कमज़ोर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अबेरेंट। अबेरेंट, अबेरेंट इज अनकॉमन या फिर अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, जो मतलब बिल्कुल भी सामान्य ना हो, ठीक है, बहुत ही यूनिक हो, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अनकॉमन, रेयर, यूनिक एंड अनकस्टम्ड, ठीक है। अब देखिए इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे याद रखेंगे। आप जैसे कोई रेंट के लिए रूम देखने के लिए गए, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा रूम मिला, ठीक है, सिंगल रूम। अब आपने जो हाउस का जो ओनर है उनसे बात की कि भैया इस रूम का रेंट क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई इस रूम का रेंट होगा 20,000, ठीक है। तो मतलब आप एकदम से शॉक हो गए। तो आपने बोला अबे इतना रेंट, अबे इतना रेंट, मतलब ये बहुत ही असामान्य है, अब नॉर्मल है, ठीक है, यूनिक है, ठीक है। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता होगा कि एक छोटे से रूम का 20,000 रुपये लिया जाए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए अगर आपके पास इसके अलावा कोई ट्रिक है तो आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसी से आप याद रख पाएँ। आपके आपके दिमाग में अगर कोई अलग से ट्रिक है और जिससे आप उसको आसानी से याद कर पा रहे हैं तो आप उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी, आदिवासी या फिर मूल निवासी, नेटिव, नेटिव, ओ यहाँ पे लिखा हुआ है नेटिव, नेटिव हो गया। इसके सिनोनिम्स सिटीजन,
इंडिजिनस हो गया, ठीक है। अब इसको याद हम ऐसे करेंगे, देखिए अब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते होंगे, ठीक है। आपने किसी को बताया कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। तो वो सामने वाला बोल रहा है कि भाई ठीक है आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन आप ओरिजिनली आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब आप मूल निवासी कहाँ से हो, ठीक है। तो ओरिजिनल से हम इसको अब ओरिजिनल को याद रखेंगे। अब ओरिजिनल का मतलब हो गया आदिवासी या फिर नेटिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एब्रीज। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड भी रहेगा, ठीक है। एब्रीज का मतलब होता है समरी करना। समरी मतलब छोटे से छोटे कम से कम उसमें बताना, ठीक है। संक्षिप्त करना जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, समरी। अब देखिए ब्रीज, अब ब्रीज का क्या काम होता है, आपका समय बचाना, ठीक है। आप जैसे आप कहीं पे ज़्यादा समय लगा रहे हो जाने में, तो ब्रिज का यही तो काम होता है। अब आप देखिए ये जो पिक्चर है इसमें आपको यही तो दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर मान लो किसी को जाना होता तो कितना घूम कर जाना होता, अब ये यहाँ से ऐसे डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको ब्रिज से याद रखेंगे, ठीक है। तो अब ब्रिज का मतलब हो गया समरी या फिर शॉर्टन कम करना, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्रेविएट, कंप्रेस और एब्स्ट्रैक्ट। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड और उनके कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।